ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा वो करते हैं जो भक्त को उम्मीद भी नहीं होती। भक्त कुछ और मांगता है, बाबा कुछ और देते हैं। भक्त अपनी पसंद का मांगता है, बाबा अपनी पसंद का देते हैं। भक्त को आज के लिए सिर्फ मालूम होता है कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मेरे आज के लिए, लेकिन बाबा उसके भविष्य को देखते हुए उसकी हर इच्छा ना पूरी करके उसे वो देते हैं जो उसके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है। इसीलिए हमें अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि बाबा जो देंगे वही सही होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का दिन बाबा की कृपा से शुरू करते हैं। आइए मिलकर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक बहुत ही सुंदर सी लीला को सुनेंगे जो आज हमारे हृदय में बाबा के प्रति जो एक प्यारी सी ज्योत जल रही है उस ज्योति को और प्रकाश देगा। क्योंकि जो भी कार्य हम सच्ची भावना से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, वो कार्य हमें फल भले ही देरी से दे, उस कार्य का नतीजा भले ही देरी से आए, लेकिन आता बहुत अच्छे ढंग से है और बहुत अच्छा हो कर के है। कहते हैं देरी के कार्य अच्छे होते हैं। कभी कभी देर हो जाना सही होता है और जल्दी का काम कुछ ही समय तक रहता है। इसीलिए हमें कभी भी अगर सबूरी रखनी पड़े तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मेरे साथ साथ उस कार्य को कर रहा था, उसका तो हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ। ये एक ऐसा विचार है जो हमें कमज़ोर कर देता है। इस विचार को जितनी जल्दी हो सके हमें अपने आप से दूर कर देना चाहिए। आपको याद होगा जब हम बचपन में एग्ज़ाम में बैठते थे हॉल में, तो कई बार जब हमें देरी हो जाती थी लिखते लिखते या फिर हमें कुछ आता था तो हम देरी से कर रहे होते थे, तो जब बच्चों का पेपर हो जाता था, जो बच्चे जाना शुरू कर देते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि वो तो जा रहा है, मैं बैठा हूँ। लेकिन जो अभी जिसको आता है वो कर रहा है, उसको ये नहीं फ़िक्र होगी कि वो जा रहा है। उसको ये है कि मुझे जितना आता है मुझे उतना करना है, क्योंकि मुझे प्रॉपर आता है। जो चीज़ आता है, जो चीज़ आती है उसको फिल करने में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए दूसरों को देखकर। हमें हमेशा अपने कार्य पे अत्यधिक और दूसरों पर कम ध्यान देना चाहिए। यही एक अच्छी सफलता का राज है। सफल वही होते हैं जो दूसरों पर ध्यान कम और खुद पर ध्यान अधिक देते हैं। यही सफलता का असली राज है, जिसे जितनी जल्दी अपना लो उतनी जल्दी आप सफलता के काफ़ी नज़दीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे बाबा की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है ध्यान, क्योंकि ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। हम कहने में करते हैं कि ध्यान करना क्या हो गया ध्यान, लेकिन ध्यान करने से एकाग्रता आती है और जब एकाग्रता आती है तो इंसान अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। इसीलिए अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो, वो आपका मन भटका हुआ अगर उस कार्य में लगा है तो काम नहीं होगा। अगर आप एकाग्र होकर धीमे से काम करोगे ना, वो अच्छा होगा। तो आइए अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाने के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप बाबा के बिल्कुल पास हैं। हमेशा ये फील कीजिए कि बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा ये सोचिए कि आप बाबा के प्यारे बच्चे हो, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आप बाबा की छत्र छाया में हो। बाबा हमेशा आप पर अपना प्यार भरा हाथ बनाए हुए हैं और आपको हमेशा साईं से कृपा प्राप्त हो रही है, बाबा की कृपा प्राप्त हो रही है, बाबा से हमेशा प्यार मिल रहा है। ये एक ऐसा एहसास है जो आपको मजबूत बनाता है। ये एक ऐसा एहसास है जो आपको हारे हुए से जीत की राह दिखाता है, सच में। इसीलिए कभी भी मन परेशान हो ना, तो अपने घर के दरबार में जहाँ पर बाबा विराजमान है वहाँ जाकर बैठिए और उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि प्रभु मैं तो स्वार्थी हूँ साईं, मैं तुझे तब याद करता हूँ जब मुझे किसी बात के लिए ज़रूरत होती है। बाबा मेरे इस स्वार्थ को मुझसे दूर क्यों नहीं करते आप? बाबा मेरे अंदर भाव और भक्ति क्यों नहीं भरते आप साईनाथ? हे प्रभु, क्या कमी है जो मैं आपकी भक्ति वैसे नहीं कर पा रही जैसे मुझे करना चाहती हूँ? बाबा
मैं बहुत चाहती हूँ कि आपके पास बैठूँ, आपका ध्यान करूँ, लेकिन ये चंचल मन मेरा भटक ही जाता है। प्रभु क्यों नहीं आता ये मेरे वश में? क्यों नहीं करते आप इसे अपने वश में, ताकि ये सिर्फ़ साईं, साईं, साईं पुकारे। प्रभु मुझे नहीं मालूम, या फिर हम सबको नहीं मालूम कि हमारा जीवन कितने दिन का बचा है, कितने दिन और जीना है, ये हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है, और हम ये निश्चय करना चाहते हैं कि हम जितने भी दिन इस जीवन में हैं, उतने दिन ये आत्मा सिर्फ साईं, साईं, साईं ही पुकारे, क्योंकि मेरा कल्याण सिर्फ इसी में है। इस बात का मुझे पूरा मालूम है, इस बात का मुझे बहुत अच्छे ढंग से पता है कि मेरा कल्याण सिर्फ साईंनाथ के श्री चरणों में ही है और कहीं नहीं है। इसलिए हमें अपने श्री चरणों में बाबा हमेशा ध्यान लगाए रखें, हमारा ध्यान आप पर बना रहे, आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी अरदास है। और जिन भक्तों के लिए हम आपके श्री चरणों में अरदास करते हैं, उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो, वो जल्दी से अच्छे हो जाएं, हमारी यही प्रार्थना है। जैसा कि अभी सूरत से हर्षाबेन जी का एक मैसेज है, उनकी तबीयत 2 हफ्तों से अच्छी नहीं चल रही है, और हम सभी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है वो अब घटनी शुरू हो जाए। हे साईंनाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, दया करना, दया करना, दया करना। आप सभी लोग जब पाठ में बैठें तो जिन जिन भक्तों के आज प्रार्थना में नाम शामिल हैं, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें, अभी भी प्रार्थना करें, और जब पाठ करें तब भी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने का समय जो है वो कोई एक निश्चित नहीं होता। जब भी ये दिल सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान अपने भक्त की पुकार को ज़रूर सुनते हैं। और एक कमेंट है हमारे पास श्वेता कुमारी जी का, जिनकी नानी माँ बहुत गंभीर समस्या से हैं, मतलब उनकी सेहत बहुत अधिक ठीक नहीं है। तो हम नानी माँ जी के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका नाम तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन श्वेता जी की नानी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा जी कृपा करें, ताकि ये नानी जी जो भी समस्या से अपने आप को परेशान हैं, वो जो उनको कष्ट मिल रहा है, प्रभु उनका कष्ट कम हो। और श्वेता जी, आप अपनी नानी जी को ऊदी लगाइए और थोड़ा समय निकाल कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, भगवान ज़रूर सुनते हैं। ठीक है, चिंता मत करके चिंतन कीजिए। जहाँ पर हैं आप, हॉस्पिटल में हैं या फिर कहीं पर भी हैं, वहाँ पर आप अपने मन मंदिर में अपने भगवान को पुकार सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमें ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवश्यकता होती है, सांसें भी नाम जपती हैं, सांसों की माला से नाम जपिए, प्रभु सब सुन लेते हैं। और एक मैसेज था हैप्पी बर्थडे ख्याति जी का, सॉरी ख्याति लिखा है इसमें, हैप्पी बर्थडे ख्याति जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा सदा बनी रहे, आपकी लाइफ का हर दिन स्पेशल हो, साईं कृपा से भरपूर हो, हर एक विश पूरी हो, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। और एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम कबीर है, वो 7 इयर्स का है, लेकिन अभी वो बच्चा बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, अपने शब्दों को नहीं कह पाता। तो हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सच्चिदानंद प्रभु, हे मेरे साईंनाथ, ये 7 साल का बच्चा जिस कष्ट को, उसको जो कष्ट मिल रहा है, हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, इस बच्चे को आवाज़ दीजिए ताकि ये आपके श्री चरणों में अरदास कर सके, आपका धन्यवाद कर सके, रहम नज़र कीजिए, हम सब की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। सभी लोग इस बच्चे कबीर के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, आगे बाबा मालिक हैं। तो यह कुछ प्रार्थना के नाम थे। आइए अब हम मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं, साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। अन्नू बेटा, मैं अनुभूति मिश्रा, दिल्ली गाज़ियाबाद एनसीआर से बोल रही हूँ। मैंने आपको बहुत सारी लीलाएं भेजी, लेकिन मेरी लीला हो सकता है ना बाबा ना चाह रहे हों, इस वजह से मेरी लीला नहीं आ पा रही थी। अन्नू जी, पिछले साल मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब थी कि मैं आपसे क्या बताऊं। उनको हीमोग्लोबिन कमी हो गई थी और वो चल फिर नहीं पा रहे थे। और मैं अपने पापा को, वो इलाहाबाद में रहते हैं, मैं अपने पापा को हमेशा कहती, पापा आइए यहीं डॉक्टर इलाहाबाद दिल्ली में दिखा देते हैं। लेकिन पापा कहे नहीं बेटा, मैं यहीं दिखाऊंगा। मेरे पापा
भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं, तो वो ज़्यादातर पीजीआई में लखनऊ में दिखाते थे। तो वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट कराए तो वहीं पे आया कि उनको ब्लड की कमी है। फिर उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो गई। उनके उनके सिर्फ 4 5 या 6 पॉइंट्स उनके बस ब्लड था बस। उसके बाद वो अचानक कोई ऐसा, मैंने कि बाबा से मैं कई बार मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। बाबा ने ऐसा किया कि पापा को कोई बहुत इमरजेंसी अपने पॉलिटिकल की वजह से आना पड़ा, कोई काम की वजह से आना पड़ा। फिर पापा यहाँ पे हम आए जब, तो मैंने अपने भाई से कहा कि हम लोग उनको पापा को दिखा देते हैं, पापा चल फिर नहीं पा रहे। पापा मेरे खाने पीने में कोई बहुत अच्छे, चाहे उनको जो दे दो वो सब खा लेते हैं, लेकिन उससे जब मेरे पापा तबीयत खराब थी उसमें लगता था कि वो खाना उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। फिर अचानक रात में वो सो रहे थे, वो उठे, कहे कि बेटा मुझको डॉक्टर दिखा दो। तो वहाँ उनका इलाज तो इलाहाबाद में चल रहा था, लेकिन फिर मैंने जो जो मेरे डॉक्टर थे मैंने उनसे कंसल्ट की, उनसे उनको दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड तो बन रहा है लेकिन ब्लड कहीं जाके इनके बॉडी में लीकेज हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग ने स्टमक का अल्ट्रासाउंड कराया? हम लोगों ने कहा नहीं। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें निकला कि इनके लीवर में जाके वो क्लॉटिंग हो रहा था। ये सब बाबा की कृपा थी, सब मेरे बाबा। और मैंने 40 दिन शुरू किया था बाबा का, उसी बीच मैंने 40 दिन। मेरे पापा की बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे लगा कि मेरे पापा मुझे मिलेंगे। मैंने ये स्थिति मेरे पापा की थी। मैं बाबा के सामने रोती थी, मैं अकेले के रोती थी। लेकिन मैंने बाबा का 40 दिन शुरू किया। 40 दिन भी क्या, 20 दिन भी नहीं हुआ होगा, बाबा ने चमत्कार दिया। मेरे पापा को इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊं। और आज की डेट में बाबा की ही कृपा है कि पापा मेरे सारा अपना पॉलिटिकल काम उम सारा चीज़ कर अपना आ रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, हर जगह पापा मेरे जा रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आते हैं प्रॉपर, यहाँ इलाज उनका होता है और सब कुछ अच्छा है। सब ये सब बाबा की कृपा थी। और बाबा, अगर ना बाबा की कृपा थी तभी पापा मेरे, अचानक कोई काम नहीं था, अचानक बाबा ने उनको यहाँ दिल्ली बुलाया। क्यों? क्योंकि बाद में डॉक्टर बोले कि ये बाद में कैंसर का रूप ले लेता। लेकिन मेरे पापा अब बिल्कुल ठीक है। और एक कथा और थी। मेरे पापा 2 साल पहले भागवत सुने थे और बहुत बड़ा भागवत सुने थे। और कान का, मैं फोर्थ, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म दिन हुआ था उस दिन मैं अपना कान का ईयरिंग पहनी थी और मैं जल्दी चक्कर में चली गई पंडाल में। जब मैं पंडाल गई, कह रही थी मेरी मेरी कान का कहाँ गया। मैं बार बार, मैं इतना, और गांव का इलाका था, मैं इतना डर गई, इतना डर गई। अरे मेरे कान, अभी उसको नया ही बनवाया था मेरे कान का। मैंने कहा ओम साई राम बाबा, साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने लोग वहाँ से आ जा रहे थे, इतने लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। तुरंत नज़र में जो मेरा ड्राइवर, उसकी दीदी ये तो नहीं है आपके कान का, तुरंत मिल गया। ये सब बाबा की कृपा है। और अन्नू जी, बाबा ने मेरे लिए सब कुछ मुझे दिया है। मुझे कोई चीज़, बाबा ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया, जितनी मेरी औकात नहीं। लेकिन कोई भी होती, हर हर लीला बाबा, मेरी हर चीज़ पूरी, बहुत सारी लीलाएं होती हैं। बाबा बस एक लीला, और बस मेरे बेटे का सीए कंप्लीट कर दे, बस मैं उसी से, और मुझे बाबा ने कोई चीज़ कमी नहीं की है। और आपको पता है, मेरा छोटा बेटा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और बड़ा बेटा आपको पता ही है सीए कर रहा है, उसका सीए फाइनल, उसका रिजल्ट फिर सही नहीं है। मैं वही बाबा से कहती हूँ, बाबा आप उसके ऊपर कृपा बनाए रखिए। मेरे जो छोटा बेटा जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, थोड़ा उसके सीनियर के साथ, लेकिन उसने अपने सीनियर कुछ उन्होंने बोल दिया था, इसने छोड़ दिया था। तो ये बार बार यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था कि कोई, लेकिन उसको अपने जो पहले सीनियर थे उनके मुताबिक कोई नहीं मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और लोअर कोर्ट में सब जगह प्रैक्टिस। लेकिन अरे यार, लेकिन बाबा ने, मैं बाबा का साईं सचित्र का पाठ कर रही हूँ, आपके साथ ही कर रही थी। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ अड़चन मने की, लेडीज़ वाली प्रॉब्लम, और बहुत सारा मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ा, तो कुछ कुछ
तो कल कल मेरा साईं सचित्र का पाठ ख़त्म हो रहा है, तो कल तो मैं सुंदरकांड कराऊंगी, साईं चालीसा, 108 नाम और 11 वचन करके फिर मैं प्रसाद सबको वितरण करूंगी। और आपको पता है अन्नू बेटा, मेरे साथ बाबा ने, एक दिन मैंने कहा बाबा साइंस, एक तो मेरी मुराद नहीं पूरी हुई, लेकिन एक मुराद तो मेरी अपने आप ख़त्म होने से पहले, साईं सचित का पाठ ख़त्म होने से पहले कर दीजिए। और आपको पता है अन्नू जी, कल ही मेरी मुराद पूरी, कल ही मेरे बेटे के पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने बुलाया कि अरे ऋषभ, कोई ऐसी कोई, मैं तुमको अपना छोटा भाई समझता हूँ, तो छोटी सी बात पे इतना हो गया। और आपको पता है उन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। ये सब बाबा की कृपा है। अनु जी, बाबा जी मेरे साथ बहुत सारी लीलाएं करती है। मैं आपसे क्या क्या बताऊं बाबा, मैं यही मैं कहती हूँ, बस बाबा मेरे बेटे का सीए हो जाए। और मैं बाबा बहुत सारी लीलाएं, साई सचित का पाठ मैं सोच रही हूँ कि मैं अब हर थर्सडे को या डेली अपना एक एक पाठ सावन से सोच रही हूँ शुरू करो, जैसे बाबा कृपा होगी। अगर बाबा कृपा होगी तो साईं सचित का फिर से पाठ शुरू हो जाएगा मेरा। बस अन्नू जी, यही मेरी लीलाएं हैं। इसमें आपको जो सही लगे आप सबके सामने प्रकट करिएगा। और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। एक लीला और है मेरे पास अन्नू जी, अब बहुत बड़ी लीला हो रही है। चलिए मैं आपसे बाद में वो लीला प्रकट करूँगी। अभी ये जो लीला है इसको आप सबके सामने प्रकट करिएगा। जो भी हमसे गलती हुई हो, क्योंकि पहली बार मैं सबके सामने ये प्रकट कर रही हूँ, इसलिए जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अन्नू जी, आप इतना इतना अच्छा काम कर रही हैं, और आपके वाणी मैंने आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती, आदमी को अपने मैंने आप अट्रैक्ट कर लेती हैं। और अनु जी, आपकी बातों से और आपका जैसे लगता है कि बाबा खुद हम लोगों को समझा रहे हैं। और आपको पता है जब मैं किसी चीज़ से परेशान रहती हूँ, कुछ भी होता है, वो लीला तुरंत आती है और आप पता नहीं कैसे आप जान जाती हैं, और आप उसको भी आप समझाने लगती हैं कि ऐसे 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 लगता है जैसे कि वो चीज़ आपको, आप जान गई कि इस भक्त के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो वो आप इतने अच्छे समझाती हैं कि क्या बताऊँ। मेरे तो 2 बेटे हैं, मैं चाहती, चलिए कोई बात नहीं, अगले जन्म में आप जैसी बेटी मुझे मिले, और भगवान करे मुझे आप जैसी बहू मिले। बस मैं यही चाहती हूँ। और ओम साईं राम अन्नू जी, अन्नू बेटा। और ओम साईं राम, साईं दीदार, सभी साईं दीदार को दिल से वो है कि आप लोगों के ऊपर हमेशा साईं बाबा की कृपा रहे। ओम साईं राम अन्नू जी, ओम साईं राम, साईं दीदार परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका इतनी प्यारी लीला शेयर करने के लिए, बहुत ही सुंदर लीलाएं। और ये बात सत्य है कि जब हमारे घर परिवार में किसी की सेहत अच्छी नहीं रहती तो हम बहुत घबरा जाते हैं, और उस वक्त भगवान का सहारा हमारे लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारे को ऐसा महसूस होता है कि अब सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो लीला हो सकती है, अदरवाइज़ हमारे पास अब कुछ नहीं है। उस वक्त हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, प्रभु अब संभाल लीजिए, अब हम हार गए, अब आगे आप पर छोड़ दिया है। और उस वक्त वो मेरा प्रभु, वो ईश्वर, वो मेरा परम ब्रह्म परमात्मा, मेरा पिता, मेरी माँ, वो हर रूप में आ जाता है मेरी सहायता करने के लिए। तो ऐसे दयालु प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही सभी भक्तों के साथ हर दिन लीला होती रहे और सभी भक्त बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा की श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें और साईं पर अटूट विश्वास रखें। तो बिल्कुल आंटी जी, आपकी लीला बाबा ने, शायद अब समय था तो बाबा ने आप सब भक्तों को सुनाई है। तो करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा, बहुत ही सुंदर लगा आपकी लीलाएं सुनकर। और रही बात आपके परिवार में, बाबा आपको बहुत अच्छी बहू दें, बहुत अच्छा सदस्य दें घर का, जो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। मैं तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, ठीक है ना। आपको अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। जय साईं राम। बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें। जो भी आपके हृदय में आप बाबा से मांगते हो, बाबा से कहते हो, साईं आपको बहुत कुछ दें, हर खुशी आपको मिले, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।